तो जो फूड होता है उस तो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, और ये एनसीईआरटी पे ही बेस्ड सिंप्लीफाइड तरीके से हम समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो फूड होता है वो हम सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि फूड जो है उसकी ज़रूरत सबको है। जिसे ज़िंदा रहना है उसको फूड खाना पड़ेगा। तो हमारे भोजन में जो हमारा फूड होता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ तो होती है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये होती है। उसी के साथ साथ विटामिन और मिनरल्स भी हमारे फूड में हम लेते हैं। जो फूड होता है वो हमें क्या देता है, फूड हमें ऑर्गेनिक मटेरियल देता है। वो उस ऑर्गेनिक मटेरियल से हम एनर्जी लेते हैं, और एनर्जी से हम क्या करते हैं, अपने जो टिश्यूज़ हैं उनकी ग्रोथ करते हैं, उन टिश्यूज़ का रिप्लेसमेंट करते हैं। ठीक है। तो अगर हम पानी भी पीते हैं, जो जैसे कि हम ड्रिंक करते हैं वाटर को, पानी पीते हैं, तो वो भी हमारी बॉडी को डिहाइड्रेट होने से बचाता है। डिहाइड्रेट होने का मतलब है जब पानी की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर। तो जो फूड जो होते हैं वे मैक्रो मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट करते हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसको जिसको हमारी बॉडी ओरिजिनल फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, क्योंकि वो मैक्रो मॉलिक्यूल है, वो बड़े बड़े मॉलिक्यूल है। इसलिए हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, उन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ देता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर सकती है। तो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस को सिंपल एब्जॉर्बल फॉर्म में बदलने की प्रोसेस को ही हम डाइजेशन कहते हैं। और यह हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में मैकेनिकली और बायोकेमिकल मेथड से होता है। मैकेनिकली कैसे? मैकेनिकली जब हम टीथ से फूड को तोड़ते हैं, ठीक है, और तो वो हो गया मैकेनिकली। और बायोकेमिकल मेथड हो गया जब हम अपने स्टमक में एसिड के द्वारा, एंजाइम्स के द्वारा तोड़ते हैं, तो उसको बायोकेमिकल मेथड कह रहे हैं। अब बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो जो ह्यूमन होते हैं, ह्यूमंस के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड से दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। पहली क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड एलिमेंट्री कैनाल है, और दूसरी डाइजेस्टिव कैनाल है, दूसरी हमारी एसोसिएटेड ग्लैंड है। अभी एलिमेंट्री कैनाल होती क्या है? एलिमेंट्री कैनाल जो होती है ये माउथ से शुरू होती है और एनस पे ख़त्म होती है। तो इस पूरे को हम एलिमेंट्री कैनाल कह रहे हैं। और कुछ ग्लैंड्स जो होती हैं जुड़ी रहती हैं इसी एलिमेंट्री कैनाल से, इसको हम एसोसिएटेड ग्लैंड कह रहे हैं, और इस पूरे को हम डाइजेस्टिव सिस्टम कह रहे हैं। अब एलिमेंट्री कैनाल के बारे में देखते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से शुरू होती है? एंटीरियर ओपनिंग माउथ। ये जो हमारा माउथ यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ से जो है हमारी क्या एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट हो जाती है, और कहाँ पे ख़त्म होती है? एनस पे ख़त्म होती है। यहाँ पे एनस पे ख़त्म हो जाती है हमारी एलिमेंट्री कैनाल, और बाहर की तरफ खुलती है। तो अब अगर हम यहाँ से माउथ से आगे की तरफ चलेंगे तो हमें यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं। तो यहाँ पे हमें बक्कल कैविटी मिलती है। ठीक है, बक्कल कैविटी जो कि फूड को छोटे कंपोनेंट में तोड़ने में काम करती है, जिसके अंदर हमारे टीथ आते हैं। ओरल कैविटी होती है। ठीक है, ओरल कैविटी में कोई दांत और एक मस्कुलर टंग जीभ होती है। तो जो ओरल कैविटी है उसके अंदर क्या होते हैं, कई सारे जो हमारे टीथ होते हैं वे होते हैं। उसी के साथ साथ क्या होता है,